Attention, look on the board. Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is inductance और coefficient of self induction. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। इससे पहले टाइप्स दिखाया गया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें से पहला था सेल्फ इंडक्शन और दूसरा क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। लेकिन दोस्तों ये अपने जो है छोटे नाम इंडक्टेंस से फेमस है। किस नाम से फेमस है? इंडक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टेंस? आप याद कीजिए, पिछले लेक्चर में आपने जो ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, यहीं से हम लोग इंडक्टेंस का डेफिनेशन निकालते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बी बराबर एल इंटू आई, तो वहाँ से भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वहाँ से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर से आप अगर देखें तो उसमें आपको बताया गया था इन सेल्फ इंडक्शन EMF induced equal minus L di by dt। इससे आप L निकालें तो क्या होगा, माइनस E by di by dt। तो E है EMF and it is known as the rate of change of current, rate of change of electric current। तो यहाँ से डिफिनेशन निकलता है what is coefficient of self induction or inductance, that is the negative ratio of EMF induced and the rate of change of electric current। कोई कॉइल हो, कोई क्या हो, कॉइल। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, किसी कॉइल से करंट पास करने पर, स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेंगे, एक ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। यही ईएमएफ है आपका। और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस दोनों के रेशियो का नाम है सेल्फ इंडक्शन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इंडक्टेंस। तो एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट डिफिनेशन लिखना है, द नेगेटिव रेशियो ऑफ वीडियो बंद है ना, तो एकदम बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, सारा आवाज कैच कर लेता है। द रेशियो ऑफ, द नेगेटिव रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF and the rate of change of electric current in a coil is called इंडक्टेंस। इसी का नाम क्या है, इंडक्टेंस। इसका एक और डिफिनेशन आता है, आप फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बी बराबर एल इंटू, एल बराबर होगा फाई बी बाई आई।
तो यहाँ से डिफिनेशन कहेंगे द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एंड द करंट पासेस थ्रू द कॉइल। दूसरा डिफिनेशन कहेंगे द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स passes through coil and electric current. Electric current passes through the coil. Through the coil. It's called inductance. ये क्या है पूरा? ये क्या है? रेशियो. The ratio of magnetic flux passes through the coil and electric current passes through the coil is known as inductance. उसी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इस कॉइल से पास होने वाला करंट, और पहले क्या है? फ्लक्स. करंट पास करेंगे तभी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, और कितना करंट आप पास कर रहे हैं, इस दोनों का रेशियो ही इंडक्टेंस कहलाता है. ये दो इसके डिफिनेशंस हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इसका यूनिट और डायमेंशन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं. तो नोट में लिख रहा हूँ ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस के नाम से ये फेमस है. इंडक्टेंस सिंबल इसका एल हो गया. आप यहां से निकालें वेबर बाई एम्पियर. वेबर बाई एम्पियर, और इसी को आप है ना कैपिटल एच से डिनोट करते हैं. कैपिटल एच बोला तो हेनरी. ये भी एक साइंटिस्ट है, हेनरी साहब. आ रहा ऊपर. ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस दो यूनिट हो गए. एक तो फॉर्मूला से आ रहा है वेबर पर एम्पियर, वेबर बाई एम्पियर, लेकिन जो यूज करना है हेनरी. एच फॉर हेनरी. हेनरी भूल जाओ तो हामिद सर याद कर लेना. इंडक्टेंस में है ना एच, हामिद सर का एच. हेनरी भूल जाओ क्या हामिद सर भी भूल जाओगे. तो इसका डायमेंशन क्या होगा? दूसरा डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस आप निकालिए. देखिए आएगा ml स्क्वायर डी इनवर्स 2. वेरी गुड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो 10 साल में से 8 साल जरूर या तो यूनिट या डायमेंशन कायदे कभी छूटा हो. तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए. अब हम लोग दूसरे पे आते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो टाइप बताए गए थे. एक सेल्फ इंडक्शन और दूसरा था दोस्तों म्यूचुअल. बोले थोड़ा बर्दाश्त कीजिए ना, इसमें स्केच कर लेता है. म्यूचुअल बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ के आए हैं. वेरी गुड. सब लोग जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बनना है ना इसीलिए थोड़ा सा शांति बनाइए. तो म्यूचुअल इंडक्शन हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक प्रेरण. पारस्परिक प्रेरण. म्यूचुअल पारस्परिक प्रेरण. म्यूचुअल क्या है? अगला नाम इंडक्शन. एक पहला था सेल्फ इंडक्शन और दूसरा क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन. यहाँ पे दो कॉइल होंगे. म्यूचुअल के लिए दो चाहिए. कहा जाता है कि अगर दो कॉइल हो, दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो, तब एक से करंट पास किया जाए तो दूसरे में भी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होने लगता है. इफ देयर आर टू कॉइल्स एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर and electric current passes through the one coil,
then EMF is induced in second coil. दो कॉइल हो, एक दूसरे के निकट हो, एक से करंट पास करें, एक से तो दूसरे में भी EMF इंड्यूस होने लगता है। जिस कॉइल से करंट पास करेंगे दोस्तों उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी कॉइल, और जिसमें EMF इंड्यूस होगा उसका नाम होगा सेकेंडरी कॉइल। आगे हम लोगों को ट्रांसफार्मर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रांसफार्मर। तो है ना, ट्रांसफार्मर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो यही है, म्यूचुअल इंडक्शन। हर एक ट्रांसफार्मर में दो कॉइल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? दो कॉइल, और वहाँ पे कौन सी घटना होती है? म्यूचुअल इंडक्शन से। वो कैसे, तो मैं आपको ट्रांसफार्मर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा एसी चैप्टर में। एसी चैप्टर में आपको चॉक कॉइल भी पढ़ना है, ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है, डायनेमो पढ़ना है, सारा डिवाइसेस एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा। जो जो मशीन है वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या नाम है? म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें कहा जाता है कि टू कॉइल्स हो आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज निकट हो टू ईच अदर, एक दूसरे के, और फिर क्या हो? एन इलेक्ट्रिक करंट passes through the one coil. One coil, तब क्या होगा? Then EMF is induced in second coil. If two coils are close to each other, close मतलब यहाँ पे नजदीक है, निकट है, each other एक दूसरे के क्या हो? नजदीक हो, और फिर क्या हो? An electric current passes through the one coil, then EMF is induced in second coil. तो जिस coil से करंट पास करेंगे, the coil through which electric current passes, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, उसका नाम होता है प्राइमरी कॉइल। एंड द कॉइल इन विच EMF is induced is called secondary coil. एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। तो आप देखिए दो कॉइल हैं, ऐसे बदले इस तरह से रखिए। कैलकुलेटर लगाइए। ये इस तरह का जो सिंबल है ना, ये एसी करंट का सिंबल होता है। कौन करंट? एसी करंट। एसी का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, वही छोटा सा ग्राफ यहाँ बनाया जाता है। तो सिंबल ऑफ एसी करंट। अगला चैप्टर हमारा एसी है ना, क्या है? एसी। तो यहाँ पे आप डीसी भी लगा सकते हैं, सेल लगाइएगा तो डीसी मिल जाएगा। एसी करंट यहाँ पे दिखाना है। तो स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे ये एलोमीटर का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों डिफ्लेक्ट होता है? जब इससे करंट, जब यहाँ देखिए सटा हुआ नहीं है, गैप है यहाँ पे, कोई तार है बीच में, थोड़ा सा काट दीजिए, करंट पास कीजिए, नहीं होगा, होता है नहीं। लेकिन दो कॉइल हो, दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो, एक से करंट पास कीजिए
तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। इसी घटना का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल एक दूसरे के नज़दीक हो तब एक से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर दूसरे में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। तो ये जो कॉइल है, स्विच ऑन किया, यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। जिस कॉइल से हमने करंट पास किया इसका नाम क्या बताया? प्राइमरी कॉइल। पहला वाला हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया, दूसरा वाला हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका भी फॉर्मूला निकालना है। मान लो इससे आपने आईपी करंट पास किया, क्या पास किया? आईपी करंट। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसको माने फाई एस, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एक से प्रोड्यूस होकर दूसरे में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जानते हो, जैसे ही करंट पास करेंगे ये मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल से भी पास करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के नज़दीक है। ऐसे कंडीशन में इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? चेंजिंग। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंजिंग आएगा यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी में जो आ रहा है उसको फाई एस मानते हैं और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको ई एस बोलते हैं। एस लगा दिया है, एस फॉर सेकेंडरी एंड पी फॉर प्राइमरी। तो मान लिया जाए लेटर आईपी करंट passes through the primary coil, then magnetic flux passes through secondary coil, is phi s and EMF induced is ES। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो सेकेंडरी से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे। ये फाई एस डिपेंड करेगा करंट और आईपी पे, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फाई एस बराबर लिखेंगे एम आई पी, वेयर एम इज एम का नाम है coefficient of mutual induction। थोड़ा उठाइए कैमरा को। एक फॉर्मूला तो यहाँ पे मिल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस या पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। हम लोगों को मेन ईएमएफ निकालना होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ES विल बी माइनस d phi s by dt। माइनस phi s को क्या लिखेंगे? एम आई पी नहीं पढ़ा जा रहा, सही कर देता हूँ। एम कैपिटल एक कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, आई पी करंट पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इसको एक इक्वेशन मानिए और उस फाई एस का मान आप पुट कर रहे हैं। एम कांस्टेंट है बाहर की थी, क्या हुआ? डी आई पी बाई पी। यही फाइनल फॉर्मूला आ गया। EMF induced in mutual induction minus M into dIP by dQ। Any problem?